माय डियर स्टूडेंट, आई एम जितेंद्र सिंह। मैं एक सबसे बड़ी चुनौती लेके आया हूँ 12th के बाद और 10th के बाद लड़के अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें और अपने फ्यूचर का चुनाव कैसे करें। यह एक बड़ा चैलेंज होता है जो लड़के स्पष्ट रूप से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण वो पूरे लाइफ में भटकते रहते हैं। और एक डिसीजन अगर गलत हो जाए तो फ्यूचर में उस डिसीजन को सुधारने के लिए हमारे पास न तो समय होता है, न तो हमारे पास फाइनेंस होती है, न तो इस प्रकार की इकोनॉमिक व्यवस्था होती है। तो 12th के बाद बच्चे क्या करें, 10th के बाद बच्चे क्या करें, इस पर कई स्कॉलर्स विद्वानों ने इस पे स्पष्ट किया है। और जो इंटरेस्ट है 12th के बाद और 10th के बाद बेटर फ्यूचर बनाने के लिए, वो इंटरेस्ट पर ज़्यादा जोर दिए हैं। अमेरिकी विद्वान एक हैं रॉक स्टैंड, जिन्होंने बताया कि बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चों को फ्री माइंडली टेक अ बेटर डिसीजन। तो लड़कों को स्वतंत्र रूप से अपने विषय का चुनाव करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियंस स्टूडेंट जो होते हैं वो कई मिथक में पड़े रहते हैं। मिथक ये होता है कि हम हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं, हमारे ब्रदर्स चाहते हैं, हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारी फैमिली क्या चाहती है, हमसे उम्मीद रखती है, और हमारे फ्रेंड्स क्या उम्मीद रखते हैं, और फिर वो अपना इंटरेस्ट उसमें खोजते हैं। जबकि यह मिथक एक गलत है। 12th के बाद हर क्षेत्र में फ्यूचर की असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना कैसे है 12th के बाद? ठीक है, एक महान चुनौती छात्रों के लिए अगर उज्जवल भविष्य बनाना है तो निर्णय कैसे लें, 12th के बाद क्या करें, यह सबसे बड़ा संदेह है। आपने इतिहास के दो नामों को जरूर सुना होगा। एक तरफ थे अर्जुन और एक तरफ थे कर्ण थे। अर्जुन इस पात्र का जो है एक महान योद्धा था महाभारत काल का, और कर्ण भी एक महान योद्धा था। अर्जुन को इसमें विजय मिलती है, कर्ण को पराजय मिलती है। कर्ण के साथ हमेशा संदेह था, और जिनके लाइफ में संदेह होगा उनको विजय हासिल नहीं होगा। अर्जुन का मतलब होता है टारगेट फिक्स हो। टारगेट जहां फिक्स होता है बेटा, वहां सक्सेस जरूर मिलती है। और कर्ण का मतलब होता है जहां पर टारगेट में आपके संदेह है, डाउट नाम के शब्द है, वहां आपको सफलता नहीं मिल सकती। संदेह आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और टारगेट में यह अंतर होता है, लक्ष्य और टारगेट में, लक्ष्य में और संदेह में यही होता है कि लक्ष्य भटकता नहीं और संदेह हमेशा भटकता रहता है, मन को भटकाता रहता है, एक से दूसरे तरफ जाने का हमेशा आदेश देता रहता है। यही अर्जुन और कर्ण की स्टोरी में महाभारत में है। इसी तरह से अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एमबीबीएस, हम क्या बने, पेरेंट्स आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको जज बनाना चाहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आपको आईएएस बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स बनाना चाहते हैं। आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक एमटेक करने जा रहा है, आपका दोस्त वैज्ञानिक साइड में जा रहा है, जज के साइड में जा रहा है, आईएएस के क्षेत्र में, एक प्रोफेसर सेट में ब्रदर भी जा रहे हैं, ठीक है, आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस बन रहे हैं, ठीक है, टीचर बन रहे हैं। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको कई संभावनाएं व्यक्त करते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके ग्रुप में
में जा रहे हैं, फैमिली आपको इन सबको बनाना चाहती है, आपके फ्रेंड भी यही सब कर रहे हैं, आपके रिलेशन में यही सब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने से पूछे कि क्या मेरे अंदर इंजीनियर की क्वालिटी है, क्या मैं इंजीनियर का एक बेस्ट स्टूडेंट हूँ? क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन में इंजीनियर वही बनता है जो हार्ड लेबर करता है, लेबोरियस रहता है, 5 से 8 आवर तक पर डे रीडिंग करता है, 5 से 8 आवर तक डेली रीडिंग करता है, उस तरह के लेबोरियस, उस तरह से रिसोर्सेस, उस तरह से फाइनेंस, उस तरह से एटमॉस्फेयर क्या आपके पास है? वैज्ञानिक बनने के लिए क्या वो आपके पास उचित अवसर, उचित सामग्री उपलब्ध है? जज बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए बहुत तेजी से इस फील्ड में लड़के जा रहे हैं और एक दूसरे की देखा देखी में जा रहे हैं, और देखा देखी जाने से एक लड़का सिलेक्ट ले रहा है, लाखों लड़के अनसेलेक्ट हो रहे हैं। तो किसी के देखने से कोई फ्यूचर तय नहीं करिएगा। डॉक्टर इसी तरह से नीट की तैयारी करना है, एमबीबीएस की तैयारी करना है, तो एमबीबीएस के क्षेत्र में भी इसी तरह से लड़के उनके फ्रेंड कर रहे हैं, उनके मामा के लड़के कर रहे हैं, बुआ के लड़के कर रहे हैं, चाचा के लड़के कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अपनी जब तक एबिलिटी न देखिए, अपनी औकात, अपनी क्षमता न पहचानिए, तो किसी का नकल करके किसी के क्षेत्र में न जाइएगा। मेरा ये सबसे बड़ा सुझाव है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या करे, मैं ये कह रहा हूं कि आप वही करिए जो आपकी अंतर प्रेरणा दे, इंटरनल वॉइस निकले, हर्टली आवाज निकले, हृदय से आवाज निकले, मैं इस कार के लिए परफेक्ट हूं। जिस कार के लिए आपको परफेक्ट है उसी कार में जाए, क्योंकि नेचर ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन सबसे सब कुछ लिया भी है। किसी को खूबसूरती दे दी है, तो किसी को दिमाग दे दी है, किसी को हाइट दे दिया है, किसी को बोना कर दिया है, किसी को काला बना दिया है, किसी का गोरा बना दिया है। नेचर ने सबको समान रूप दिया है, और नेचर ने इसीलिए दिया है कि आप अपने क्षेत्र में परिपक्व होइए, आप अपने क्षेत्र में वो मिसाल हासिल कीजिए जो आप कर सकते हैं। आप दूसरे के क्षेत्र में मिसाल हासिल नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है। कबीर दास आप देखिए, कबीर दास सोशल रिफॉर्मर थे, वो अपनी खूबी पहचाने। सूरदास तो जन्मांध अंधे थे, वो अपनी खूबी पहचाने। ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन अपने इंटरेस्ट को समझ लीजिए कि मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा। आप अपने इंटरेस्ट को जब तक नहीं पकड़ेंगे, आप किसी का नकल के, पापा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपको मैथ आती ही नहीं है, पापा आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, पापा टीचर बनाना चाहते हैं मैथ के, आप हिंदी, आपको हिंदी पढ़ना पसंद है, सोचिए पापा आपके मैथ के, आपको प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट सोशल में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, आपका जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप कैसे बन सकते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए। मैं यही सलाह दूंगा, आपकी इंटरनल जो माइंड कहे, आपको इंटरनल जो माइंड कहे आप वही करिएगा। अगर आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी मना करना अच्छा है। झेलना आपको है, पेरेंट्स झेल चुके हैं जितना झेलना है, अब आपको झेलना है। आप अपने फ्यूचर का, तकदीर का निर्माण करिए। आप ही अपने तकदीर का निर्माण कर सकते हैं, कोई आपके साथ नहीं होगा। कोई सलाहकार आपको सलाह दे सकता है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप असफल होंगे तो आप सोचेंगे कि 5 साल पहले किसी ने सलाह दिया था कि आप आईएएस बनने के लिए परफेक्ट स्टूडेंट हैं, और आप संदेह में आ गए हैं कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। 5 साल बीत जाने के बाद, 3 साल बीत जाने के बाद आपको पता हुआ कि आई एम नॉट बेस्ट स्टूडेंट फॉर द आईएएस, आई कैन नॉट clear the examination IAS. It is possible you have spent 3 years, you have destroyed 3 years, you have killed 3 years. How to take and return to the time of this period in the globalization? It is the best opportunity for to you. You have lost of 3 years. AdSense 3 साल बर्बाद करने के बाद, 5 साल बर्बाद करने के बाद आप फिर से वही लौटेंगे और किसी भी क्षेत्र में लौटेंगे। आपको जवाब देने के लिए ऐसे महारथी तैयार हुएंगे, ऐसे बेस्ट स्कॉलर, बेस्ट विद्वान, बेस्ट स्टूडेंट तैयार किए रहेंगे कि आप 3 साल कहीं खर्च करने के बाद आप सोचिए मैं
टीचर की तैयारी करूं और बीट कर दूं, तो इन 3 साल जो आप दूसरे क्षेत्र में खर्च किए हैं, यहाँ आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जो 12th के बाद डिसीजन लिए हैं मुझे टीचर ही बनना है, उनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। जो 12th क्लास के बाद डिसाइड किया है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, जज बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। नए लड़के इतने टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इतने मॉडर्निस्ट होते हैं, आपके साथ सोचते हैं टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। इस समय अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद अगर नहीं कर पाए कि मुझे 12th के बाद करना क्या है, अगर 3 साल 5 साल बाद लौट के आएंगे तो आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे फ्रेंडों, मेरा यही सुझाव है कि आप अपने उज्जवल तकदीर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल फ्यूचर के लिए आप एक ऐसा रास्ता तैयार करिए जिससे कि आपका उज्जवल भविष्य हो। नहीं तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मार्केटाइजेशन के दौर में, इन बेरोजगारी के दौर में अगर आपके पापा करोड़पति हैं तो आपका फ्यूचर तय निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपके पापा मीडियम फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हैं सब जगह, लेकिन आप करोड़पति होइए। करोड़पति हैं, बाप के एकलौते ऐसे औलाद जिसके करोड़पति हैं, लखपति हैं, तो आप रिस्क ले लीजिए। लेकिन मिडिल फैमिली तो हो, गरीब बच्चे हो, तो इंटरेस्ट कभी नहीं लीजिएगा। ये मेरा सलाह है। इट्स बेस्ट एडवाइस टू फॉर बाय जितेंद्र सर। इट्स डिटेल क्लासेस। अगर आपको पसंद आएगा तो अगली बार आप जरूर कॉल करिएगा।